Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the third lecture of Pin Culture and the Modern World. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा था कि 17th सेंचुरी तक रीडिंग एक लेजर एक्टिविटी बन चुका था। मर्चेंट्स जो कि ट्रेड करते थे अब वो भी ट्रेड इंफॉर्मेशन के लिए बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए। फिक्शनल स्टोरीज, प्लेस, स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज जो कि उस समय की फेमस टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बुक लिखा जाता था। जिस तरह से बुक पढ़ने वालों की तादाद बढ़ रहे थे, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था और बुक्स की प्रिंट भी बड़े पैमाने पर हो रहे थे, तो रिच वुमेन ने भी अपनी राइटिंग को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम को वेस्टर्न नेशन से इंपोर्ट किया गया चाइना में, और शंघाई न्यू हब बन गया प्रिंट कल्चर का, यानी शंघाई बिकम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे प्रिंट इन जापान से। क्वेश्चन आता है कि जापान में प्रिंट कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी जिस तरह से चाइना में प्रिंट का सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, वैसे ही जापान में प्रिंट जो है कैसे इंट्रोड्यूस हुए। क्योंकि ये सिर्फ चाइना ही तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूसरे देशों में प्रिंट कल्चर बहुत ही तेजी के साथ फैलना स्टार्ट हुए। तो क्वेश्चन आता है कि जापान में आखिर प्रिंट कल्चर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। Buddhist missionaries who traveled from China to Japan introduced print culture in Japan. बुद्धिस्ट मिशनरीज जिन्होंने ट्रैवल किए थे चाइना से जापान। अब बुद्धिस्ट मिशनरीज का मेन काम होता है, मेन टास्क होता है अपने रिलीजन को दूसरे देशों में प्रीच करना, कन्वर्ट करना। कन्वर्टिज्म जो है मेन जो है मिशनरीज का काम होता है, अपने मजहब को प्रीच करना, एज वेल एज मिशनरी का काम होता है कन्वर्टिज्म। सो बुद्धिस्ट मिशनरीज जिन्होंने ट्रैवल किया चाइना से जापान, और उन्होंने वहीं पर प्रिंट कल्चर को इंट्रोड्यूस किया जापान में। डायमंड सूत्रा बिकम द फर्स्ट जापानीज बुक। उसके बाद जो फर्स्ट जापानीज बुक बनी उसका नाम था डायमंड सूत्रा। उस समय की कुछ फेमस टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बुक्स जो है लिखा जाता था। फेमस टॉपिक्स जैसे कि कुकिंग, ट्रैवलिंग, म्यूजिक एंड वुमेन। सो उस समय की कुछ फेमस टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बुक्स लिखे जाते थे। दैट वाज कुकिंग थे, ट्रैवलिंग था, म्यूजिक थे एंड वुमेन थे। स्टूडेंट्स, इस बात से आप पता लगा सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय जापान में वुमेन जो है एक फेमस टॉपिक था। हालांकि आजकल की टाइम्स में भी हमें इंडिया जैसे कंट्रीज में वुमेन जो है काफ़ी हद तक इसके ऊपर बुक्स बहुत कम लिखे जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, आजकल के टाइम बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जाता है वुमेन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, वुमेन्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर, वुमेन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना विथ मैन के साथ साथ, सिमिलर टू द मैन। तो वुमेन्स जो है उस समय जब जापान में इंट्रोड्यूस किया गया प्रिंट कल्चर को, तो वैसे ही उसी समय ये एक फेमस टॉपिक बन चुके थे। तो उस समय के फेमस टॉपिक्स जिनके ऊपर बुक्स लिखे जाते थे, दैट वाज कुकिंग, ट्रैवलिंग, म्यूजिक एंड वुमेन।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा प्रिंट इन जापान बुद्धिस्ट मिशनरीज जिन्होंने ट्रैवल किया था चाइना से जापान अपनी रिलीजन को प्रीच करने के लिए। तो उन्होंने जापान में प्रिंट कल्चर को इंट्रोड्यूस किया था। फिर बाद में डायमंड सूत्र जो कि जापानीज पहला बुक बना। इसके अलावा कुछ फेमस टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बुक्स लिखे जाते थे, दैट वाज कुकिंग, ट्रैवलिंग, म्यूजिक एंड वुमेन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक्स थे। इनके ऊपर बुक्स बड़े पैमाने पर लिखे जाने लगे। धीरे धीरे चाइना से बड़े और भी देशों में प्रिंट कल्चर का जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हुए। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा प्रिंट कम्स टू यूरोप। स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई क्वेरीज रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि मैं हर समय आपको बताता हूं कि आपको अपनी कॉपी ज़रूर मेंटेन करने हैं। लेक्चर की कॉपी अलग से सेपरेट मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हुए साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम 24 ऑनवर्ड्स से होने वाला है। सो ऑल द स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ गुड डे।